धीरे धीरे हम डेवलप कर रहे हैं। और जो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी वहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो लास्ट क्लास में ऐसी कोई बात हुई थी कि मोल एक नंबर होता है, ठीक है, हमारी ज़िंदगी में नया नया आया है तो थोड़ा हमें समय लगेगा उसके साथ कंफर्टेबल होने में, लेकिन है एक नंबर ही, कोई और बड़ा नंबर। आज ही मैं दोपहर में टीवी देख रहा था तो वहाँ पे बोल रहे थे कि कोई आईपीएल का मैच आ रहा था जिसमें उसने विराट कोहली ने 100 रन बनाए और वो एक था, एक और है ना साउथ अफ्रीका खिलाड़ी एबी डिविलियर्स, उससे भी 100 रन बनाए। तो बोला कि भाई इन्होंने एक टन मार दिया, तो 100 रन को भी वो टन बोलते हैं, जबकि यूं 1000 को टन बोलते हैं, बट क्रिकेट में 100 को भी टन को 100 बोलते हैं कि 100 रन मार दिए तो टन बोल देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरह से टन का मतलब क्रिकेट में होता है 100 रन, तो उसी तरह से मोल का मतलब होता है हमारी केमिस्ट्री की दुनिया में 6.02 इंटू 10 की पावर 23। मोल की जगह आप ये लिख सकते हो, इसकी जगह मोल लिख सकते हो। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंस अपने आप सब बढ़ेगा, आपका कंफर्ट लेवल बढ़ जाएगा। अब अपन चलना एक नई चीज पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं मोलर मास। अब अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं, पढ़ते हैं मोलर मास क्या होता है। मोलर मास होता है मास ऑफ 1 मोल। एक तरह से जैसा नाम वैसा काम, मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल। बोले मोल क्या होता है? अरे भाई ये मोल है, इससे हम बचना चाहते हैं, ये हम नहीं बोलना चाहते, इसलिए तो मोल बोल रहे हैं। एक बार आप लिखिए मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ अ मोल। मोल क्या होता है कि ये होता है, फटाफट लिखो जरा। मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है कि कैपिटल एम यूज करते हैं, कैपिटल एम यूज करते हैं, ठीक है। अब इसे डेवलप करते हैं। देखो अगर मैं एग्जांपल ले पानी का, तो पहले बिल्कुल बेसिक से चलेंगे कि अगर एक मॉलिक्यूल, सिर्फ एक मॉलिक्यूल, यहां लिख देता हूं सिर्फ, अगर सिर्फ एक मॉलिक्यूल है तो उसका वजन होगा 18 AMU। 18 AMU मतलब 18 इंटू 1.67। इस पर तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए कि ये कैसे आके 18 है, तो बोल देना, बाद में पूछो, कभी पूछ लो, ठीक है। तो अगर मैं 18 ग्राम इधर छोड़ दूं, ये बाकी सब इधर लेके आ जाऊं, तो मुझे कैलकुलेशन करने पे मिलेगा कि इसमें 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इतने सारे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। और इतने सारों को हम क्या बोलते हैं? 1 मोल। तो मैं कह सकता हूं कि पानी का मोलर मास, पानी के 1 मोल का मास होगा 18 ग्राम। ऐसा मैं बोल सकता हूं। अगर इतने सारे पानी के मॉलिक्यूल तो 1 मोल हो गया। तो ये मोलर मास क्या होता है? 1 मोल का मास। मोलर मास क्या होता है? 1 मोल का मास। तो 1 मोल पानी का मास 18 ग्राम है। तो मैं बोल सकता हूं मोलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम। अगर किसी को डाउट है तो बिंदास यहाँ लिखे, और नहीं तो अपनी कॉपी में थोड़ा लिख ले। वैसे बहुत सिंपल है, फिर भी 2 लाइन लिख लो आप, ठीक है।
चलिए हाँ, अब अगर मैं पानी के बजाय कोई दूसरी चीज ले लूं, ये नाम सुना होगा शायद आपने, हाइड्रोजन परऑक्साइड से बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका मोलर मास जरा क्या होगा बताओ फटाफट। तो आप बोलोगे 1, रुक जाओ, 1 + 1 + 16 + 16 कितना हो गया? 34 ग्राम। ठीक है, कोई डाउट है तो बोलो। नहीं, कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब ये तो बहुत सिंपल है। हाँ, सिंपल ही है। लो, आपने सुनी होगी CH4 नाम से कोई चीज सुनी होगी, जिसे बोलते हैं मीथेन। या अगर आपने कभी सुना हो, देखा हो, गोबर गैस यही होती। या गाड़ियों में जो CNG भरवाते हैं, CNG में यही होता है। खैर हमें इसका मोलर मास पता करना है। तो कितना होगा मोलर मास? तो ये 12 + 4, ये 16 हो गया। ठीक है, 16 ग्राम। बहुत सिंपल है, बता दिया हमने। ठीक, अब ये पढ़ने का फायदा क्या है? ये पढ़ने का फायदा, मोलर मास पढ़ने का फायदा ये है कि जैसे ही मैं कोई मॉलिक्यूल बताता हूं, आपको तुरंत एक रिलेशन मिल जाता है उसमें, तुरंत। जैसे अगर मैं कहूं कि CH4 है, तो आप विदिन 2 सेकेंड ये बता सकते हैं कि इसके 16 ग्राम में 1 मोल आता है, या इसका 1 मोल 16 ग्राम का होता है। तो इंस्टेंटली यू गेट दिस रिलेशन कि अगर 6.02 × 10⁻23 CH4 के मॉलिक्यूल्स हों, तो उनका वजन 16 ग्राम होगा। और अगर 16 ग्राम है तो उसमें इतने सारे CH4 के मॉलिक्यूल्स होंगे, गारंटीड है। राइट, तुरंत एक रिलेशन मिल जाता है। अब आपको जीरो से करने की जरूरत नहीं कि कार्बन के पास इतने प्रोटॉन, इतने न्यूट्रॉन। वो सब करके हम आगे बढ़ चुके हैं, वो सब पढ़ के हम आगे बढ़ चुके हैं। समझ में आती है बात? इंस्टेंटली रिलेशन मिल जाता है कि इतने ग्राम में इतने सारे मॉलिक्यूल, इतने सारे मॉलिक्यूल का वजन इतना ग्राम, जो कि फिर आगे काम आएंगे थोड़ी देर बाद। तो अभी अपन क्या करने वाले हैं? मोलर मास की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप करोगे, मैं कुछ लिख रहा हूं, आप उनका मोलर मास निकालो। जबकि बहुत सिंपल है, जोड़ना ही तो है, बट एग्जाम में भी तो करना पड़ेगा। तो यहां नहीं करोगे तो वहां कैसे कर पाओगे? राइट, तो देखो मोलर मास निकालना है किसका? ले लो आप इनका मोलर मास निकालिए जरा। ये सही नहीं होगा? जूम बंद हो जाएगा? अच्छा ठीक है, तो ऐसा करो, अभी दूसरा जुगाड़ कर लेते हैं। नहीं नहीं, तो मुझे फीडबैक तो दिख जाएगा ना, चैट तो दिख जाएगी। अच्छा, अगर लिंक से जाए तो? लिंक से भी नहीं होगा? चलो हाँ। तो चैट यहाँ पे देखनी पड़ेगी फिर। है? हाँ हाँ, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। लो करो जो भी करना है।
अच्छा मोबाइल निकालना है क्या? मोबाइल तो वही निकाल दो। हाँ 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 इसको फुल स्क्रीन कैसे कर सकते हैं? हाँ ठीक है, बरोबर। तो छोटे वाले को हटाएं कैसे? ठीक है ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। हाँ जी, तो आपने कर लिए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जवाब कुछ इस तरह के होंगे। किस तरह के? इसका आएगा मोलर मास, कलर चेंज करते हैं, टिपी टिपी टॉप, आई वांट पिंक 30, इसका आएगा 78, इसका आएगा 98, इसका आएगा 180 और इसका आएगा 342। इसमें किसी को डाउट है तो वो पहले बोले, फिर आगे की बात आगे करेंगे। नहीं? किसी को डाउट? ये चैट सारी वहां जाएगी क्या? रुको, नहीं, जो कंट्रोलिंग वाला पीसी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए ऐसा कुछ देखना पड़ रहा है, पता नहीं चल रहा है अभी। देखो तो, हाँ, तो ये पता ही नहीं चल रहा है बच्चे क्या कुछ डाउट पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे। हाँ करो करो। अब देखो ये पढ़ने का फायदा क्या है, ये पढ़ने का फायदा क्या है। जैसे ग्लूकोज का एग्जांपल लेता हूं मैं। कई बार कोई बहुत बीमार पड़ जाता है तो उसको ग्लूकोज चढ़ाते हैं, तो मान लीजिए 9 ग्राम ग्लूकोज उनको चढ़ाया, पिलाया, तो बोले कितना के 9 ग्राम? कि नहीं मॉलिक्यूल बताओ। कह रहे भाई दिखता ही नहीं है, सफेद सफेद दिखता है, ऐसे कैसे बताए? कि नहीं बताओ। तो रुक जाओ, उसका तरीका है हमारे पास कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, और इसका मोलर मास हमने जोड़ लिया 180 है, तो 180 ग्राम में मुझे पता है एग्जैक्टली इतना होता है, इतना है। तो 180 में इतना है, तो 1 में कितना है, डिवाइड दिस बाय 180, और फिर 9 में कितना है, तो इस मल्टीप्लाई दिस बाय 9, तो आंसर ऐसा हो जाएगा 9/180 इंटू वो नंबर जो तुम्हें याद है। इतने सारे मॉलिक्यूल है, तो तुरंत एक रिलेशन मिल जाता है। वरना अपन जीरो से भी कर सकते हैं, कार्बन में इतने प्रोटॉन इतने न्यूट्रॉन, वो भी आता है, लेकिन हम हर बार वहां से करोगे टाइम लग जाता है। तो टाइम कैसे बचाएं कि आप थोड़ा ऐसे कर लीजिए। तो जैसे ही मोलर मास आया तुरंत एक रिलेशन आ गया, कितने ग्राम में इतने इतने इतना का वजन इतना ग्राम, इतने ग्राम में इतने आएंगे, इतने कितने कह रहे 1 मोल। 1 मोल क्या कि 6.02 इंटू 10⁻23, उसी को 1 मोल कहते हैं। समझे मेरी बात? ठीक है। जे फॉर एग्जाम्पल चीनी, वैसे तो चीनी बात नहीं करनी चाहिए, चाइना हमसे झगड़ा कर रहा है, बट फिर भी केमिस्ट्री में तो कर ही सकते हैं। ये मान लीजिए शाम को तुम अभी क्लास खत्म होने के बाद तुम्हारे जज गई कोल्ड कॉफी पियेंगे, तो कोल्ड कॉफी में चीनी तो डालते ही है। अब मान लीजिए आपने उसमें जो चीनी डाली वो है 34 ग्राम, 34 ग्राम चीनी आपने उसमें डाली, तो बोले चीनी के कितने दाने हैं, तो दाने गिनना भारी पड़ जाएगा, दाने क्रिस्टल्स कितने, वो गिनना उल्टा भारी पड़ेगा। उल्टा कोई पूछ ले मॉलिक्यूल बता दो, मॉलिक्यूल तो हम बता देंगे। कैसे? कि हमको पता है कि इसके 342 ग्राम में इतने सारे होते हैं, तो 342 में इतना है,
तो अगर इसका 34 ग्राम कर दे तो लगभग इसका 10 गुना कम हो जाएगा, इससे 10 गुना कम कर लो आप, लगभग। बात समझ में आती? तो तुरंत एक रिलेशन मिल जाता है आपको कि इतने ग्राम के अंदर 1 मोल है और 1 मोल में इतने सारे ग्राम है। ठीक है, ओके, बात समझ में आती है? तो थोड़ा लिख लीजिए। हाँ, चैट मुझे तो नहीं आ रही है, रुक जाओ देखता हूँ। चैट विद एवरीवन, रुक जाओ, हाई लिख के भेजता हूँ बच्चों को। ठीक है, अरे हिला मत। देखो बच्चों, मैंने हाई लिखा है, तुमको आ रही है क्या मेरी चैट? अगर तुम्हें लिख रहा है तो तुम भी ठीक है, और हो गया, सब सही हो गया, चैट कर पा रहे हैं बच्चे। ठीक है, इतनी देर से मैं परेशान हो रहा हूँ कि कोई डाउट पूछेगा तो कैसे बताऊंगा। अब ठीक है, ओके, गुड। अब अच्छे से मस्ती से पढ़ाऊंगा मैं। अभी तक मैं थोड़ा लीव कर देता अभी तो मैं। हाँ ठीक है, ओके, चला अब पढ़ाता हूँ मस्ती से। इतनी देर में टेंशन में था, अरे पता नहीं ये देख पा रहे नहीं देख पा रहे, समझ में आएगा नहीं आएगा। अब बस बहुत हो गया, अब एकदम 1 नंबर पढ़ाऊंगा। आ जाओ इधर। ठीक है भाई, तो मोलर मास निकालने के हमने थोड़ी सीख लिया, थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। लाओ आओ इधर। एसिटिक एसिड, नाम तो सुना ही होगा। फटाक से मोलर मास बताओ मेरे को, फटाक से। और फिर एक कदम आगे जाना कि अगर आज तुमने चाउमीन खाई और चाउमीन में विनेगर यूज करते हैं, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है, तो अगर आज तुमने 3 ग्राम एसिटिक एसिड खा लिया, तुम्हारे चाउमीन में 3 ग्राम एसिटिक एसिड आ गया, तो बताओ कितने सारे मॉलिक्यूल थे? कोशिश करो मुझे बताने की। अपने जवाब आप चाहे तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सभी लोग 60 ग्राम लिख रहे हैं, ये तो इसका मोलर मास है। मोलर मास 60 ग्राम जरूर है, लेकिन मैंने ये थोड़ी पूछा है। मैं पूछ रहा हूं 3 ग्राम एसिटिक एसिड में कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, ये मेरा सवाल है। कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, ये सवाल पूछ रहा हूं मैं। हाँ, कुछ आंसर आया है। हंसिका का आंसर ठीक लगता है मेरे को। चलो अब मैं करता हूं। 60 ग्राम का है 1 मोल, ठीक है। तो 1 ग्राम का होगा 1/60 मोल। तो 3 ग्राम में आएगा 3/60 मोल, जो कि हो जाएगा 1/20 मोल। कितने सारे हैं? 3 ग्राम जो आपने लिया उसमें इतना सारा आएगा। अब अगर कोई नादान बोले कि 1/20 तो समझ में आता है, ये मोल क्या है? कह रहे भाई अब क्या बताए, मोल भी एक नंबर है, नहीं समझ में आता तो ये लो 1/20 और मोल को दिया खोल, मोल को दिया खोल। बस मैं बोलूं 1/20 मोल या मोल की जगह ये लिख दो, एक ही बात है। हमने पिछली क्लास से बात करी थी कि मोल और ये नंबर शुद्ध रूप से इंटरचेंजेबल है। आप इस नंबर की जगह मोल लिख सकते हो, मोल की जगह नंबर लिख सकते हो। तो आज जो तुमने चाउमीन खाई उसमें जो एसिटिक एसिड था, तो बोले कितना था? 3 ग्राम। फिर मुझे नहीं, ग्राम नहीं, मुझे तो इससे भी अंदर जाके बताओ कि कितने मॉलिक्यूल थे। कि भाई क्या करोगे जान के, फिर भी चलो तुम पूछ रहे हो, हम बता देंगे आपको। समझे मेरी बात? राइट। एक बढ़िया एग्जाम्पल और लेते हैं, आ जाओ इधर।
अगर तुम खाना खा रहे हो, शाम को मान लीजिए कुछ बना तुम्हारे घर में, मान लीजिए क्या बना, किसी घर में कुछ अच्छा आइटम बन रहा है क्या शाम को, कुछ बन रहा है क्या एकदम बढ़िया, अरे बता दो, मैं आने वाला नहीं हूँ, बता सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं आ जाऊंगा कि मेरे को भी खाना है, नहीं, अरे हद हो गई, दाल रोटी है सिर्फ, अरे वाह, दाल तो मेरी फेवरेट है। तो सुनो, अब दाल रोटी खा रहे, कुछ के यहाँ दाल रोटी चेप रहे, घी डाल के बढ़िया, प्याज व्याज काट दिया, घी भी डाल दिया, मस्ती से खा रहे, लेकिन जब खाया तो देखो अरे स्वाद कम आ रहा है, स्वाद कम आ रहा है तो थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, और अक्सर नमक डालने पे थोड़ा स्वाद बढ़ जाता है ना, ऐसा किया, तो मान लीजिए 2 ग्राम नमक डाल दिया, मान लीजिए 2 ग्राम नमक डाल दिया, तो सवाल ये है कि उस नमक में 2 ग्राम नमक में कितना सारा NaCl है, NaCl 1 है 2 है, कितना सारा है, ये सवाल है। और थोड़ी आपकी मदद कर देता हूँ, Na का वजन 23 होता है और Cl का आपको याद ही होगा, फिर भी बता देता हूँ 35.5। तो जरा मुझे बताइए कि 2 ग्राम जो आपने नमक लिया उसमें NaCl कितना NaCl है, बताइए जरा। फिर गया आगे, कुछ जवाब आ गए हैं। तो सबसे पहले तो इसका मोलर मास निकालो, मोलर मास इसका आएगा 58.5 ग्राम, इसमें तो कोई झगड़ा नहीं है। इसका मतलब क्या है, 58.5 ग्राम में है 1 मोल, तो 1 ग्राम में होगा इतना मोल, तो 2 ग्राम में कितना होगा, इसका 2 गुना कर लीजिए, इतना मोल। कोई बोले कि हाँ ठीक है समझ में आ गया, कोई बोले ये मोल क्या होता है, कह रहे भाई चलो कोई बात नहीं, माफ किया, बता देंगे। 58.5 और मोल को दो खोल और उसकी जगह लिख दो ये नंबर, इतने सारे, ठीक है। तो 2 ग्राम जो तुमने नमक लिया उसमें NaCl इतना सारा है, समझ में आया। अब जाने अनजाने एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है, फॉर्मूला है भी नहीं बट एनसीईआरटी कहती है फॉर्मूला है, तो हम भी कहते थे फॉर्मूला है। देखो क्या फॉर्मूला है एनसीईआरटी का, पहले एनसीईआरटी का फॉर्मूला देखते, नया पेज ले, नया पेज ले लेते, ठीक है। देखो एनसीईआरटी में फॉर्मूला दिया है n बराबर ये, जहां n क्या है, मोल्स कितने होते हैं, m क्या है, मास, और ये क्या है, मोलर मास। एक बार लिख लो, एनसीईआरटी ने दिया, सब किताबों ने दिया तो है, तो एक बार लिख तो ले अपन, फिर अपन समझेंगे कि ये फॉर्मूला थोड़ी, तो कॉमन सेंस है, फिर भी एक बार लिख तो ले। चलिए अब ये कॉमन सेंस कैसा है वो देखना। अभी तुमने 2 ग्राम नमक
या NaCl का क्वेश्चन किया तो हमें मोल्स कितने आए, इतने आए थे, इतने आए थे। तो यही तो फॉर्मूला है, मास कितना है, मोलर मास कितना है, और ये मोल्स के बराबर हो गए। ये सेम फॉर्मूला हुआ कि नहीं हुआ, मास अपॉन मोलर मास, सेम फॉर्मूला है। ये तो हमने वैसे ही निकाल लिया, कोई हाईफाई चीज ही नहीं है। आप बोल रहे फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, तो बहुत लड्डू चीज है ये तो। हाँ या ना। एसिटिक एसिड वाला सवाल देखो, 3 ग्राम एसिटिक एसिड था, 3 ग्राम एसिटिक एसिड था, तो मोल्स कितने आए थे, 3/60। तो एक तरह से ये फॉर्मूला हमने बिना इनके बताए यूज ही कर लिया, ये तो कॉमन सेंस है। बट फिर भी एनसीईआरटी कहता है नहीं फॉर्मूला है, तो बात ठीक है, तुम राजी रहो, फॉर्मूला है। वरना तो कॉमन सेंस से आ गया था, नहीं हम कर लिया था हमने थोड़ी देर पहले, समझे इस बात को। तो कई बार मैं बोलूंगा ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला नहीं, कॉमन सेंस है, जो मैंने पहले समझा दिया तुम्हें। ओके डन। फिर एक डाउट आ रही है चैट बॉक्स में कि सर एग्जाम में क्या हमें सिंप्लीफाई नहीं करना, जैसे मान लीजिए ये है तो इसको अपन ने ऐसे लिखा, मोल को खोल के लिख दिया, तो बोले कि ऐसे लिख सकते हैं क्या। तो एग्जाम में ऑप्शन आपके सामने होंगे, तो देखना पड़ेगा कि भाई किस तरह से उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं। कई बार मोल में ही आंसर होता है, कई बार मोल को खोल देते हैं। तो वह सवाल आपके सामने, ऑप्शन आपके सामने है, तो आपको वही निर्णय लेना होगा कि खोलना है कि नहीं। और वैसे आईआईटी के पेपर में ध्यान कंसेप्ट पे होता है, ना कि कैलकुलेशन पे। तो अगर किसी को ये कंसेप्ट ये लिखना आता है तो कैलकुलेट तो कर ही लेगा, तो वो नंबर दे देते हैं। ये नहीं कि मल्टीप्लाई करके देखते हैं 3 × 6 18 होता है कि उसको पता है कि नहीं, पता ही होगा, वो कंसेप्ट चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात से परेशान मत होइए कि वहाँ एक्सपैंड करें नहीं करें, वो हो जाता है, चिंता ही मत करो आप। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताइए HNO3, अब नाइट्रोजन का तो तुम्हें वजन याद नहीं होगा, आई होप वैसे याद होगा, पर बता दो 14 है। तो अगर मेरे पास 126 ग्राम HNO3 है, तेजाब बहुत खतरनाक होता है, मस्ती नहीं करनी कभी इससे, ठीक है। तो 126 ग्राम HNO3 है, तो कितना मोल है बताओ जरा मेरे को, कितना मोल है। चैट बॉक्स में लिख के बता दो, मैं देख रहा हूं चैट बॉक्स वहां पे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इतना मोल है, और ये जवाब क्या आएगा, ये जवाब आएगा 2 मोल है, सिंपल। ठीक है, तो बोले 2 मोल क्या रहे, अब नहीं खोलेंगे, बहुत बार मोल को खोल दिया, अब भी नहीं आता तो भैया माफ करो हमें, हम नहीं पढ़। ठीक है, चलो। तो आज अपन ने एक तरह से एक नया शब्द सीखा, मोलर मास। जैसा नाम वैसा काम, 1 मोल के मास को मोलर मास बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलो, अब मोल का इंट्रोडक्शन तो हमने कर लिया कि अगर छोटी दुनिया में जहां कोई दिखता ही नहीं है वहां पे गिनना पड़ जाए तो कैसे गिने भला, तो वो तो हमने पढ़ लिया, वो बात तो हमें समझ में आ गई। लेकिन इसके एप्लीकेशंस क्या है, तो अब उसके एप्लीकेशन की तरफ अपन बढ़ते हैं, जो इस चैप्टर में और दूसरे चैप्टर्स में जगह जगह आएगी। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया आईआईटी वालों का मतलब पसंदीदा कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं, जिसे बोलते हैं एवरेज मोलर मास। तो लिखो एवरेज मोलर मास, मैं नहीं लिख रहा, आप लिखो। एवरेज मोलर मास, ठीक है। अब एवरेज शब्द तो सुना है आपने, है ना। एवरेज मतलब हिंदी बोलते हैं औसत। और अगर आप आईपीएल देखते हो, देखते ही होगे, तो मान लीजिए आईपीएल में कोई टीम खेल रही है, आरसीबी खेल रही है, और आरसीबी मान लीजिए 20 ओवर बना दिए 210 रन, नहीं
आरसीबी इतने रन नहीं बनाती। मान लीजिए बनाए 160 रन, तो एवरेज रन रेट कितनी है? एवरेज वर्ड सुनते हैं ना कि भाई अगली टीम को जो रन बनाने किस रेट से बनाने, तो इन्होंने किस रेट से बनाया, तो बोलते हैं 8 RPO, ऐसा लिखा आता है 8 रन्स पर ओवर। ये एवरेज है ना, अब हर ओवर में 8 ही रन बने ऐसा तो कोई नियम नहीं है, लेकिन एवरेज है। ठीक है, किसी में 8 बने भी होंगे तो किसी में 10 भी बने होंगे, तो कोई मिड ओवर भी गया होगा। ये एवरेज है, सिंपल, कोई झगड़ा नहीं। समझते आप एवरेज का मतलब, है ना? एवरेज आता है आपको? एक और एग्जांपल लेता हूं, रुको, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई एवरेज का एग्जांपल दो तो, जल्दी दो जल्दी दो, करंट नहीं। जैसे मान लीजिए मेरी हाइट है 5 फीट और 10 इंचेस मान लेते हैं। तुम्हारी क्या हाइट है? 5.8। करंट की हाइट है 5 फीट 8 इंचेस। तो हम दोनों की एवरेज हाइट क्या होगी? हम दोनों की एवरेज हाइट क्या होगी? तो हम दोनों की एवरेज हाइट है 5 फीट एंड 9 इंचेस। हाँ, सिंपल है, समझ में आता है। ठीक है, तो एवरेज आप सुन चुके हो, लेकिन अब एवरेज केमिस्ट्री में आ गया, मोलर मास के साथ एवरेज को जोड़ेंगे अपन। ठीक है, एक मैं सवाल पूछता हूं, चलो एवरेज का, सब लोग ट्राई करना। एक गाड़ी है जो सीधे सीधे एक रास्ते पे जा रही है, सीधा सीधा सवाल है, वो रास्ता जो है वो 10 किलोमीटर का है, 5 किलोमीटर और दूसरा भी 5 किलोमीटर, उसे 2 हिस्सों में हमने बांट दिया, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर हमने बांट दिया। ठीक, जैसे होता है ना एयरपोर्ट पे वो लंबी लंबी जो एयर स्ट्रिप्स होती है, तो ऐसी लंबी सी स्ट्रिप है। ठीक, अब यहाँ पे मान लीजिए कोई एरोप्लेन है, एरोप्लेन जब एयरपोर्ट का एग्जांपल लेते हैं, एरोप्लेन ले लेते हैं, तो फर्स्ट 5 किलोमीटर में एरोप्लेन की जो स्पीड है वो इतनी है, 300 किलोमीटर पर आवर हो सकती है एरोप्लेन की जो इतनी स्पीड। और अगला जो 5 किलोमीटर है वहां पर उसकी स्पीड है 600 किलोमीटर पर आवर, जो कि हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, एरोप्लेन स्पीड से मूव करते हैं। तो आपको मुझे बताना है कि इस पूरे सफर के दौरान उसकी एवरेज स्पीड क्या रही। सवाल में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप मेरे से। ये सवाल है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का रास्ता है, पहला 5 किलोमीटर स्पीड है 300 300 300, अगले 5 किलोमीटर स्पीड है 600 600 600, उसी स्पीड पे चल रहे हैं। तो पूरे सफर के दौरान जो एवरेज स्पीड है वो वैल्यू पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो जरा चैट बॉक्स में लिख के बताओ मेरे को, कुछ जवाब आ भी गए हैं वैसे। कुछ जवाब आ गए, 2-3 लोग को और जवाब आने देते। अरे और अब जवाब ही नहीं आ रहे, अटक गए जवाब, कहीं पे कृपा रुक गई है, समोसा खाना पड़ेगा। वो देखा कौन से बाबा है जिन्हें ऐसे करते हैं, अच्छा ये खा लो, कृपा अटक रही है, समोसे खाए कितने दिन है सूर्या के, नहीं पता तुमको करण? कोई बाबा है ना ऐसे? अरे भाई जवाब क्यों नहीं आ रहे, जवाब कहाँ अटक रहे हैं? चलिए, तो अब मैं बता देता हूं, लिखना बंद कीजिए, आप देखिएगा, आपको पता चल जाएगा आपका जवाब सही था या गलत था। चलिए इसको नीचे रखते हैं। सबसे पहले तो स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितनी दूरी तय करी और कितने समय में तय करी, सिंपल। ठीक, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये तो है सही बात,
और कई लोग ये सोच लेते हैं कि एवरेज स्पीड होगी v1 प्लस v2/2। कई लोग ये सोच लेते हैं और ये गलत है, और इसी गलत की राह देखी जा रही है। उनको मालूम है कि बहुत सारे बच्चे ये करेंगे और तुरंत करेंगे, उन्हें पता ही नहीं चला, उनको फंसा दिया गया है। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ना कि ये v1 प्लस v2/2। और अगर आप इस तरह से चलोगे, इस वाले तरीके से चलोगे, तो आपका आंसर आएगा 400। और अगर इस तरह से चलोगे तो आंसर आएगा 450। तो ये ऑप्शन आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन ये गलत है, समझे? जिन लोगों ने भी 450 लिखा उन्हें अपनी गलती समझ में आनी चाहिए। और आप अभी के भी चेक करके देखो, ये फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला, कि 400 आता है कि नहीं आता है। करो सब लोग अभी एक बार ट्राई। एवरेज नहीं आता, देखो तुमको अच्छे 90% लेके आ गए तुम, और एवरेज नहीं आता तुम्हें। अगर 400 आ जाए तो लिख देना आ गया, तो मैं आगे बढ़ूंगा, वरना नहीं बढ़ेंगे, धरना दे देंगे हम। जल्दी लाओ आंसर। और सही जवाब बताया था सिर्फ एक जने ने, नमन जैन। बाकी सबके जवाब गलत आए थे, सब लोगों ने जवाब दिए भी नहीं थे, बट जिन्होंने भी दिए उनमें सही सिर्फ नमन का आया था। चलिए, तो सीखने वाली बात कि एवरेज में ये नौटंकी नहीं करेंगे कि जोड़ दो और ऐड कर दो, डिवाइड कर दो, ना ना ना। बेसिक डेफिनेशन पे जाना है। एवरेज होता है टोटल बाय टोटल, ऊपर किसका टोटल नीचे किसका टोटल सोचेंगे तो याद आएगा। रुक जाओ, इधर आओ, ऐसे तुम नहीं समझोगे। तुम्हें लगता है अरे एवरेज क्या है, और इसीलिए आईटी वाले बार बार पूछते हैं कि उनको पता है कि बच्चों को आता नहीं है, कॉन्फिडेंस खूब आता है इनमें, तो इनको मारो पकड़ के। देखो, एवरेज जो है हमेशा होगा टोटल अपॉन टोटल, होगा टोटल बाय टोटल। ऊपर कुछ जोड़ेंगे, नीचे भी कुछ जोड़ेंगे। या अपन लिख सकते हैं ऐसे, समेशन अपॉन समेशन। ये भी टोटल का ही सिंबल है एक तरह से, लेकिन ऊपर किसका टोटल करना है, नीचे किसका टोटल करना है, वो देखना पड़ेगा। ये नहीं कि जोड़ के आधा कर डिवाइड कर दिया 2 से 4 से, ऐसे नहीं। जैसे अगर बात करें स्पीड की, तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये तो है बात सही। और आप करते हो स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 प्लस स्पीड 3, तो वो गलत है। इसी तरह से रुको, जैसे डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो एवरेज डेंसिटी क्या होगी, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। ये तो है सही। और गलत क्या होगी, ये गलत भी लिखता हूं लोग,
ज्यादातर लोग गलती लिखते हैं। गलत क्या है कि डेंसिटी रो 1 प्लस डेंसिटी रो 2 प्लस डेंसिटी रो 3 जितनी भी चीजें जोड़ी डिवाइड बाय n कर दो। तो ये गलत तरीका है। अभी इसका भी एग्जांपल लेके बताऊंगा मैं। तो याद रखना एवरेज हमेशा टोटल और नीचे भी टोटल, बट ऊपर किसका टोटल आएगा नीचे किसका टोटल आएगा देख के बताएंगे। ठीक है, देख के बताएंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। कि स्पीड है तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ऊपर आएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। ऐसे करेंगे तो हमेशा सही होगा। स्पीड वाला क्वेश्चन करके बता भी दिया, अभी डेंसिटी वाला भी करके बताऊंगा और फिर वापस केमिस्ट्री में आ जाएंगे, मोलर मास की बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप ये लिख लीजिए कि एवरेज हमेशा टोटल बाय टोटल होता है, जैसे स्पीड में ही होता है। ऊपर किसका टोटल करना है नीचे किसका टोटल करना है हम देख के बताएंगे, आप थोड़ा धैर्य धरो, सब आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा लिखो, मैं हट जाता हूं। दूसरा एग्जांपल डेंसिटी वाला भी लिखो। दूसरा एग्जांपल डेंसिटी वाला भी लिखो। मिठाई का पैकेट आया है, ठीक है। अब सर डेंसिटी का क्वेश्चन है, दो सोल्यूशन, दो बर्तन, एक में पानी है एक में शहद। पानी की डेंसिटी सिंपल, शहद थोड़ा भारी होता है। अब शहद की बोतल को उठा के देखना, दिखती बोतल इतनी सी है, उठाओ तो इतनी भारी कैसे, शहद भारी होता है। ठीक है, आपने इन दोनों को मिला दिया, थोड़ा सा शहद मिला दिया, थोड़ा सा पानी मिला दिया। कितना शहद कि 50 है, कितना पानी कि कितना पानी है, 100 ले 200 ले 100 ले लेते 100 है। ठीक है, पानी और शहद को घोल के लोग पीते हैं ना, अपने सब घोल दिया, ये बन गया सल्फेट। इसकी डेंसिटी बतानी है, एवरेज डेंसिटी। तो गलत तरीका क्या है कि आप डेंसिटी जोड़ दीजिए। गलत तरीका क्या है, एवरेज डेंसिटी इज रो 1 प्लस रो 2 बाई 2, मतलब 1 प्लस 4 बाई 2, 2.5। ये गलत आंसर है। अभी देखना सही आंसर आएगा, पता चलेगा वो इसका आंसर लगे, ये गलत है। अब सही वाला देखा है, एवरेज डेंसिटी क्या होता है, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 150 ml,
150 कैसे हो गया? फिर भी एक चीज 100 है और एक चीज 50 है तो 150 ही होगा। टोटल मास ऊपर आएगा, टोटल मास। पानी लिया 100 ml, तो पानी का वजन 100 ग्राम। शहद लिया 50 ml, तो शहद का वजन 200 ग्राम। शहद की डेंसिटी 4 गुना है, 1 ml में 4 ग्राम आएगा तो 50 ml में 200 ग्राम आएगा। तो पानी है 100 ml मतलब 100 ग्राम। शहद है 50 ml लेकिन 200 ग्राम, तो टोटल कितना हो गया? 300। ये कितना आया? 2 ग्राम। तो देखो अगर गलत जाते तो आंसर आता 2.5, सही गए तो आंसर आया 2। और इसीलिए सवाल पूछा जाएगा कि जिससे गलत पढ़ा है वो भी फटाक से आंसर तो बताएगा और वो इंतजार कर रहा है, और जो सही पढ़ा है वो भी आंसर बताएगा। समझे कि नहीं समझे? लिखो एक क्वेश्चन, लिखो एक क्वेश्चन। नहीं, रिकॉर्डिंग रुक गई? तो उसको ढंग से नोट कर लो कि कब रुकी है और फिर यहाँ से वो पेस्ट करके उसमें डाल देना, क्योंकि पूरी वो एज इट इज डालोगे तो कम 2 मिनट ही कम आएगी। तो उसको नोट कर लो कि यहाँ से उसमें डालना, लिखो, भूल जाओगे। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वो सही से आना चाहिए। चलो, कोई डाउट है किसी को इसमें? तो तुरंत बोले। कोई डाउट है तो तुरंत बोले, क्योंकि वापस हम केमिस्ट्री में जाने वाले, मोल कंसेप्ट में जाने वाले। चल, केमिस्ट्री की बात करते हैं। देखो, ये वैसे तो कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन थोड़ी देर पहले हमने देखा था। ठीक, तो ऐसा करते हैं, ऐसा लिख दे तो कोई आश्चर्य वाली बात तो नहीं है, सरल है, समझ में आता है। तो अगर मोलर मास को ऐसे लिख सकते हैं तो एवरेज मोलर मास को ऐसे लिख सकते हैं, है ना? लिखो, और ये बहुत काम का फॉर्मूला है। जैसे कल आईटी का पेपर हो रहा है मेंस का, तो उसमें सवाल आते हैं, एवरेज मोलर मास में बहुत सवाल आते हैं, आईटी वाला फेवरेट है। ऐसा नहीं कि हर बार आते हैं, बोर्ड एग्जाम थोड़ी है, लेकिन बहुत बार आते हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिस करते हैं इसकी। मान लीजिए आपके पास 3 गुब्बारे हैं, तीनों में कुछ O2 N2, O2 N2, O2 N2, ठीक है। इसमें ये 2 मोल, ये 2 मोल, इसमें ये 2 मोल, ये 3 मोल, ये 3 मोल, ये 2 मोल। इनका एवरेज मोलर मास, और अभी फिलहाल शुद्ध रूप से फॉर्मूला लगाना, एम एवरेज। अभी देखो क्या होता है, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स हो गए 4, टोटल मास 2 × 32,
प्लस 2 इंटू 28, ये आ जाएगा 30। किसी को डाउट हो तो तुरंत बोलना, आगे नहीं बढ़ना। किसी को डाउट है पहले बोलो, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अब ये जो मैंने किया, किसी को कोई डाउट हो पहले बोलो, अभी के अभी बोलो। नहीं? गुड, आगे बढ़े। चलो इसमें निकालते हैं। एवरेज मोलर मास क्या होता है? टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स हो गए 5, टोटल मास 2 इंटू 32 प्लस 3 इंटू 28। ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा?